Good day to all. Today we will try to understand the outcome of Indian and Russian deal and agreements. As we all know that President of Russia was in India for a couple of days. So many bilateral ties, agreement, deals had been discussed and inked. तो अभी हम समझने की कोशिश यह करेंगे कि how this will impact the Indian economy. इंडियन ग्रोथ जो है उसका शेयर मार्केट पे, डिफरेंट कंपनीज पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है और किस सेक्टर, किस इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या की फोकस पॉइंट्स था जिस पे डिस्कशन की गई है। तो इन सब चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट विल गिव यू इनसाइट ऑफ डील एंड एग्रीमेंट्स डन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, रशिया एंड इंडिया दे बोथ आर डिटरमिन्ड टू टेक देयर ट्रेड अप टू $100 बिलियन बाय 2030। 2030 तक अभी जो हमारा ट्रेड 68-69 बिलियन डॉलर का हो रहा है उसको 100 बिलियन तक लेके जाना है। एंड टू अचीव दैट 100 बिलियन, वॉट एवर अदर थिंग्स नीड्स टू बी डन, कैसे न्यू पॉलिसीज में ट्विक एंड ट्विस्ट करने हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करना है, कैसे न्यू सेक्टर्स में एक्सपैंड करना है, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, तो इन सब चीजों पे भी बहुत ही डिटेल इन डेप्थ डिस्कशंस हुई हैं। इसी के अकॉर्डिंगली नए डील्स को बनाया गया है। सो द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज हाउ टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड 68-69 बिलियन डॉलर की चल रही है उसको 100 बिलियन पे ले जाना है। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स और व्हाट आर द की फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर एंड इंप्रूव, किस चीजों पे हम फोकस करें सो दैट कि ये वहां पहुंचे भी और हमारे इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो भी इंटैक्ट रहे। कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, कैसे इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को और स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे नए टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग में करके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। तो इन सब चीजों पे एक बहुत ही लंबी डिस्कशंस हुई हैं। एंड आफ्टर दैट बोथ द गवर्नमेंट आर एग्रीड टू वर्क टुगेदर वेरी क्लोजली ऑन दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट की फोकस एरिया वाज एनर्जी पार्टनरशिप। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ऑयल प्राइसेस वाज गोइंग हाई, तो इंडिया इज बाइंग लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। तो अभी भी रशिया ने प्लेज किया है एंड दे हैड रीट्रेटेड दैट जो भी सप्लाई ऑयल, क्रूड ऑयल की इंडिया को हो रही थी उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं किया जाएगा। सप्लाई बिल्कुल स्मूथ रहने वाली है। एज पर डिमांड जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी सप्लाई की जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट साइड से, वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस से बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि इंडिया शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, बट बोथ कंट्रीज के बीच में इस पे डीप डिस्कशन हुई है कि प्रेशर चाहे कितना भी हो, वी आर गोइंग टू कोऑपरेट ईच अदर एंड इंडिया विल कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि ऑयल एक ऐसा कंपोनेंट है कि हर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हैं जो एनर्जी के लिए यूज होते हैं। और अगर ये प्राइस अप जाएगा तो डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट प्राइस प्लस डे टू डे हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो कॉस्टिंग होती है उन सब की प्राइसिंग ऊपर चली जाती है। तो अगर हमारा क्रूड ऑयल लोअर प्राइस पे परचेज होगा तो एट द एंड यूजर्स को भी थोड़ा कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पे मिलता है। नाउ द नेक्स्ट फोकस एरिया वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। हाउ टू स्पीडन अप द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसेस। शिपमेंट्स जो इंडिया से रसिया जाने हैं या फिर रसिया से इंडिया आना है तो इसको कैसे स्पीड अप किया जाए, लीड टाइम को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं सो दैट कि जो ट्रांजिट टाइम अपना है, बहुत सारे ऐसे पेरिसेबल गुड्स हैं जो कि ट्रांजिट में खराब होते हैं, तो उन सब चीजों पे फोकस करने के बाद इस पॉइंट पे भी लॉन्ग एलिब्रेशंस हुई है कि कैसे हम नए रूट्स पे एक्सप्लोर करें, आइदर थ्रू ईरान हो या अफगानिस्तान हो या चाइना हो, कैसे नए शिपमेंट्स को स्पीडली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। तो इस पे भी लॉन्ग डिस्कशंस हुई हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की भी बात हुई है। चेन्नई में अपना जो पोर्ट है उसको कैसे और अपग्रेड किया जा सके जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो इन सब चीजों पे भी लॉन्ग डिस्कशंस हुई हैं। नॉर्दर्न सी रूट पे एक्सप्लोर करना है नए शिपमेंट्स की रूट को, और इन सब चीजों से रिलेटेड एमयूज भी साइन किए गए हैं सो दैट कि दोनों कंट्री क्लोजली वर्क करके और इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अगर लीड टाइम मिनिमम रहेगा तो अकॉर्डिंगली कंपनीज के लिए वो बेनिफिशियल होता है। अब मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी जैसे जैसे बेटरमेंट की तरफ जाएगी तो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, वो चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, जो भी पोर्ट में है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है या फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन में है, शिपमेंट में है,
तो उन सब पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। अभी सपोज ट्रेड 68 बिलियन की हो रही है, कल को 100 बिलियन होगी, आफ्टर 5 ईयर्स 150 बिलियन, 200 बिलियन, तो अकॉर्डिंगली हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की कंपनी है, जो सप्लाई चेन की कंपनी है, तो उनके लिए भी बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट फोकस एरिया वाज सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड कॉपरेशन ऑन स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं ऑयल वी आर यूजिंग फॉर एनर्जी यूजेस दीज डेज, बट फ्यूचर में कैसे हम अपने आप को ट्रांजिट करें न्यूक्लियर एनर्जी पे। जैसे जो भी घरों में हम व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग, उसके लिए नए न्यूक्लियर प्लांट्स का सेटअप हो। इवन जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो स्मूथली रन नहीं कर रहे हैं या इन प्रोसेस हैं, उनको कैसे स्पीडली फिनिश किया जाए और उससे एनर्जी जनरेशन स्टार्ट किया जाए। बिकॉज we know Russia is very advanced in generating energy from nuclear। तो न्यूक्लियर पावर का यूटिलाइजेशन सिविल यूज के लिए, इसमें अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर सेटअप करने में सपोर्ट की जरूरत है, तो हर तरीके से रशिया की तरफ से कोऑपरेट किया जाएगा। वहीं अगर हम स्पेस की बात करें तो एज वी नो आवर साइंटिस्ट आर डूइंग ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू स्पेस रिसर्च या फिर सैटेलाइट्स की बात हो, तो इसमें भी रशिया का कोऑपरेशन बहुत ही बेटरमेंट के लिए और ज्यादा होने वाला है। इंडियन साइंटिस्ट देखेंगे रशिया क्या कर रही है, रशियन साइंटिस्ट दे विल कोऑपरेट विद इंडियन साइंटिस्ट एंड दे विल ट्राई टू कम अप विद द प्लान वेयर वी कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो इन सब चीजों पे भी बहुत ही फोकस रहने वाला है। नाउ द नेक्स्ट फोकस एरिया इज मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम करेंटली बात करें तो इंडिया और रशिया में इंगेजमेंट मेनली या तो डिफेंस सेक्टर में है या फिर ऑयल में है। तो अभी अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग मोर फोकस इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। अपनी जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उनके लिए यह बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि नए आप अगर बात करें सुखोई 57 की बात करें या डिफेंस सिस्टम S-500 की बात करें या फिर नए ऑटोमेटिक वेपन्स की बात करें, तो हर तरीके की टेक्नोलॉजी पे डिस्कशंस होंगी और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। प्लान यह भी है कि जो भी रशिया को एक्सपोर्ट करना होगा तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही करेंगे। तो आप फ्यूचर में गेज कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बूम आने वाला है। डिफेंस कंपनीज के लिए बहुत ही हाई अपॉर्चुनिटी टाइम है, सो दैट दे नीड टू बी स्टे रेडी कि जब भी कुछ ऐसी डील्स होती हैं इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी के बीच, तो दे शुड पार्टिसिपेट इन इट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी जैसा वॉरफेयर हम देख रहे हैं कि मोर गोइंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक साइड, सैटेलाइट साइड, तो इन सब चीजों में भी एवरी डे डे आउट कैसे नए इक्विपमेंट्स, नए आर्टिलरी, नए डिफेंस सिस्टम पे वर्क करके और एग्जिस्टिंग को इंप्रूव किया जा सके, इस पे भी वर्किंग चलेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी अ 5 स्टार फॉर आवर डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस के जितने भी शेयर्स हैं, जैसे HLL हो गया, BEL हो गया, BDL, इन सब के साथ तो ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं, बट बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट वाज कल्चरल कोऑपरेशन, टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। अब इसके तहत इंडिया से ज्यादा लोग रशिया जाएं, टूरिज्म के लिए हो या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए हो, और रशिया से ज्यादा लोग इंडिया आए यहाँ देखने के लिए, सो दैट कि बायलेटरल टूरिज्म बढ़े और अपने टूरिज्म सेक्टर जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपकी एयर फ्लाइट्स हो गई, तो इन सब इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। तो इस पे भी लॉन्ग डिस्कशंस हुई हैं। अब इसके तहत अभी जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि बोथ कंट्रीज को ई वीजा प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिटीजन्स कैन ट्रेवल ऑन ई वीजा एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी इज देयर कि इंडिया और रशिया के बीच में वीजा फ्री ट्रेवल की अरेंजमेंट की जाए। तो यह भी अपने टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड दे कैन एक्सप्लोर। और आप अब देख सकते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं या कौन ऐसी कंपनीज हैं हु आर इंगेज्ड इन रशिया एंड इंडिया एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। इन सब चीजों के बाद भी अगर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एंड सिग्नलिंग की बात करें तो इंडिया और रशिया ने वेस्टर्न हो, यूएस हो, इन सबको दिखा दिया है इन स्पाइट ऑफ प्रेशर ये रिलेशनशिप ऐसी जो बिल्डअप हो रही है ये बज होने वाली नहीं है एंड दे विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। इन कॉपरेशन हमारा और बढ़ने वाला है, नए इंडस्ट्रीज, नए एक्सपोर्ट्स होने वाले हैं। तो इन सब चीजों पे कहीं भी किसी तरीके का बैकफुट पे नहीं है इंडिया। इंडिया इज ऑन द फ्रंट फुट विद रशिया एंड दे आर ट्राइंग टू मेटलाइज द थिंग्स। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की भी बात करें तो हमारे अपैरल का एक्सपोर्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है। आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, इस पे फोकस किया जा रहा है कि हाउ टू इंप्रूव एंड हाउ टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन दीज सेक्टर्स ऑल्सो। तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे और भी सेक्टर्स
हैं जिसपे अभी डिस्कशंस चल रही है, इनिशियल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है। तो जैसे जैसे ओपन अप होंगी चीजें और आएंगी तो आई विल ऑफ कोर्स डेफिनेटली ब्रिंग मोर एंड मोर टू यू। सो इट्स अ गुड टाइम टू कीप आई, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। फ्यूचर बहुत ही ल्यूक्रेटिव लग रहा है उन कंपनीज के लिए जो इंटरेस्टेड हैं इन सब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनीज के शेयर चुन सकते हैं जिनका फोकस इस रूट पे है, रिलेशनशिप से ज्यादा आउटकम आए उस पे है। अब जैसा कि हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, ये ऑयल इंडस्ट्री हो या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट की बात करें, आप टेक्सटाइल की बात करें, तो हर सेक्टर्स में कुछ ना कुछ ट्रैक्शन आने वाला है। जहां वेस्टर्न साइड और यूएस से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो वहीं कवर करने के लिए रशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, एशिया की अदर कंट्री हो, अफ्रीकाज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, तो इन सब पे गवर्नमेंट का फोकस है कि हाउ टू इंप्रूव टाइज, हाउ टू डू फ्री ट्रेड फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट्स। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव और इन डेप्थ वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस तरीके की कुछ भी न्यूज आती है, कुछ भी डील्स होते हैं, देन यू गेट straight away all the information. So by the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you so much.